तो दोस्तों कल की एक वीडियो में हम लोगों ने जाना जिसमें बताया ये जा रहा था कि 2024 तक भारत के अंदर पहली स्वदेशी चिप का निर्माण कर दिया जाएगा और उसे रोल आउट कर दिया जाएगा, जो कि अमेरिका की कंपनी माइक्रोन द्वारा तैयार की गई होगी। माइक्रोन एक अमेरिकन कंपनी है जो कि भारत के अंदर निवेश करने जा रही है और इसके तहत वो लोग भारत के अंदर चिप असेंबली लाइन और साथ ही चिप की टेस्टिंग वगैरह संबंधित सारा इकोसिस्टम डेवलप करने जा रही है। और इसके लिए उन्हें भी भारत सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है, जिसमें इंसेंटिव मुख्यतः शामिल है, ये सब कुछ दिया गया है ताकि आर्थिक प्रोत्साहन के चलते विदेशी कंपनियां भारत में आकर चिप निर्माण के क्षेत्र में और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बढ़िया इकोसिस्टम तैयार कर सके और हम इन फ्यूचर आत्मनिर्भर हो पाएं। अब अगर सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण की बात की जाए और वो भी भारत के अंदर, तो एक ही चीज हमारे सामने आती है, वो है वेदांता फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर, जो कि भारत के अंदर इस चीज की नींव रखता है। अभी पिछले साल ही ये जॉइंट वेंचर आपसी सहमति के साथ शुरू हुआ था और इन्होंने अपना काम करना भारत में शुरू भी कर दिया है, जिसमें शुरुआत में जमीन का आवंटन करना हो, प्लांट को स्टेब्लिश करना हो और सरकार के सामने इंसेंटिव के लिए अपनी पात्रता योग्यता रखनी हो। ये सारे कुछ काम फॉक्सकॉन वेदांता के जॉइंट वेंचर द्वारा किए जा रहे हैं। इस जॉइंट वेंचर की अगर बात की जाए तो 67% की हिस्सेदारी भारतीय कंपनी वेदांता के पास है, तो बाकी की बची हुई जो हिस्सेदारी है वो ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के पास रहेगी। लेकिन दोस्तों इस जॉइंट वेंचर को लेकर बीच में कई सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई जा रही थी कि इस कंपनी को भारतीय सरकार द्वारा इंसेंटिव दिया जाए, इस बात की पात्रता ये जॉइंट वेंचर रखता ही नहीं है, क्योंकि भारतीय सरकार चिप निर्माण के लिए जो प्रोत्साहन राशि देती है वो उन्हीं कंपनियों को दी जाती है जो कि भारत के अंदर लाइसेंस वेरिएंट पर चिप निर्माण करे या फिर जिनके पास चिप निर्माण का खुद का एक्सपीरियंस हो और उनके पास टेक्नोलॉजी हो। लेकिन अगर बात की जाए वेदांता की या फॉक्सकॉन की, तो दोनों ही बहुत बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन इनके पास इस क्षेत्र में कोई भी एक्सपीरियंस या फिर टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है। अब इन सब को लेकर खबरें निकलकर कुछ इस तरह की आई थी कि सरकार द्वारा इनके आवेदन को रिफ्यूज कर दिया गया है और इन्हें किसी तरह का कोई इंसेंटिव या प्रोत्साहन राशि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल सकती जब तक कि ये लाइसेंस वेरिएंट पर इनका निर्माण यहाँ पर ना करे। जिसके बाद फॉक्सकॉन की तरफ से कुछ बातें रखी गई थी। उन्होंने कहा था कि देखिए इस तरह की खबरें सही नहीं है, क्योंकि हमने एक स्किल्ड वर्कफोर्स को अपॉइंट करना भी शुरू कर दिया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में एक्सपीरियंस इंजीनियर्स की भर्तियां भी शामिल हैं। इसके साथ साथ बेल्जियम और नीदरलैंड की कुछ कंपनियों के साथ हमारी बातचीत चल रही है, जिसके तहत वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी हमारे जॉइंट वेंचर के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भी हम लोग पास्ट में देख चुके हैं कि कई सारी जापानीज कंपनियां और कई सारी साउथ कोरियन कंपनियां भी इस जॉइंट वेंचर के साथ जुड़ना पसंद कर रही थी और कई सारे एमओयू भी साइन हुए हैं इनके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली फॉक्सकॉन और वेदांता इन दोनों का जॉइंट वेंचर एक बहुत ही वैल्यूएबल जॉइंट वेंचर माना जाता है। और जब ये जॉइंट वेंचर फुल फ्लेज में काम करना शुरू करेगा तो ये कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकता है और भारत को एक्चुअली चिप निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। तो कहने का मतलब दोनों ही कंपनियों की जो रेपुटेशन है वो काफी अच्छी है और काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी इनसे। लेकिन दोस्तों अब एक नई खबर निकल कर आ रही है और इस नई खबर के हिसाब से फॉक्सकॉन अब अपने दूसरे पार्टनर की व्यवस्था कर रहा है और बताया जा रहा है कि ये फॉक्सकॉन का प्लान बी है, जिसे कि उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है वेदांता की प्रॉब्लम्स। जी हाँ, वेदांता के पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफी लंबे समय से चल रही है, जिनके निदान के लिए वो अपने आप में परेशान है और ऐसी परिस्थिति में वो जॉइंट वेंचर के लायक बताया जा रहा है कि नहीं बची है। इस वजह से फॉक्सकॉन ने भारत के अंदर दूसरे जो बड़े ग्रुप हैं उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है पार्टनरशिप के लिए, और जो वेदांता की हिस्सेदारी थी इस जॉइंट वेंचर में वो किसी दूसरे ग्रुप की कंपनी को दे दी जाएगी। इसके पीछे बताया ये जा रहा है कि कुछ ही समय पहले अनिल अग्रवाल की वेदांता कंपनी द्वारा $450 मिलियन का एक लोन चुकाया गया था। इसको लेकर भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था। तो बताया ये जा रहा है कि ये जो $450 मिलियन का लोन चुकाया गया है, ये चुकाने के लिए वेदांता ने अपनी दूसरी कंपनियों की इक्विटीज जो थी उन्हें बेचकर या गिरवी वगैरह रखकर फिर इन पैसों का इंतजाम किया और उसके बाद अपने लोन को रीपेमेंट किया गया। और इस तरह की चीजें इन फ्यूचर भी हो सकती है, क्योंकि वेदांता के पास, जैसा मैंने आपको बताया, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफी बड़े स्केल पर चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जॉइंट वेंचर खतरे में ना आ जाए, इस वजह से फॉक्सकॉन ये चाहता है कि भारत के दूसरे बड़े ग्रुप के साथ मिलकर फिर इस जॉइंट वेंचर को तैयार किया जाए। बाकी जो फॉक्सकॉन की तरफ से बताया जा रहा है कि एफर्ट लगानी थी वो लगाई जा रही है और गवर्नमेंट से जो इंसेंटिव मिलना चाहिए इसके लिए इन्होंने दोबारा भी आवेदन कर दिया है और अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उनके सामने रख दी है और किस हिसाब से ये टेक्नोलॉजीज को लाएंगे या लाइसेंस वेरिएंट पर भारत के अंदर चिप निर्माण करवाएंगे, इन सब का प्रारूप इन्होंने गवर्नमेंट के पास भेज दिया है। और ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव लेने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं।
तो हालांकि एक लिहाज से ये बुरी खबर तो जरूर हो सकती है, क्योंकि वेदांता के साथ मिलकर ये लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ गए थे। अब अगर वेदांता को ही इस ज्वाइंट वेंचर से अलग कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली जो शुरुआत है वो जीरो से करनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर कंज्यूम होगा। लेकिन यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर कोई बड़ा ग्रुप जो कि अफोर्ड करता हो इतना बड़ा ज्वाइंट वेंचर ज्वाइन करना, अगर ऐसा कोई पार्टनर मिल जाता है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉक्सकॉन की रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी है और भारत के अंदर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी ज्यादा स्कोप दिखाई भी दे रहे हैं, तो कोई भी बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन के साथ बड़ी आसानी से जुड़ सकती है। तो ये भविष्य के लिए बताया जा रहा है कि एक अच्छी चीज हो सकती है, ताकि भारत के अंदर लगातार सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। अब मैं यहाँ पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या आप इस जॉइंट वेंचर को किसी दूसरी भारतीय कंपनी के साथ देखना चाहते हैं, या फिर ओरिजिनली जो वेदांता के साथ इसे बनाया गया है उसी के साथ देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।